सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद का साहित्य किससे प्रभावित है और प्रगतिवाद की स्थापना कैसे हुई, इन बिंदुओं के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको विदित है कि जो छायावाद का काव्य था वो वायवी काव्य था, वो केवल खुद तक सिमटने वाला काव्य था, आत्मानुभूति का काव्य था, व्यक्ति का काव्य था और उसी की प्रतिक्रिया में समाज से जुड़ा जो काव्य आया वो प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद की यदि हम समय सीमा देखें, प्रगतिवाद ये प्रगतिवाद 1936 से 1942 ईस्वी तक का जो है इसका समय ठहरता है। 1936 से 1942 तक इसका जो है समय ठहरता है। प्रगतिवाद को समझने से पहले अपने को मार्क्सवाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि राजनीति के क्षेत्र में जो स्थान मार्क्सवाद का है, साहित्य के क्षेत्र में वही स्थान प्रगतिवाद का, यानी ये दोनों इक्वल है। राजनीति के क्षेत्र में हम जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद कहते हैं। और ये प्रगतिवाद क्या करता है, ये समाज का यथार्थ प्रस्तुत करता है। समाज का यथार्थ वास्तविकता प्रस्तुत करता है। मार्क्सवाद ये कहता है कि समाज में जितने भी संसाधन हैं उन सब संसाधनों पर सबका बराबर अधिकार होना चाहिए और समाज में कोई गरीब नहीं रहे, कोई अमीर नहीं रहे। इस प्रकार का भाव मार्क्सवाद का है। तो प्रगतिवाद में किसका वर्णन होता है? प्रगतिवाद में देखिए, प्रगतिवाद जो है जो प्रगतिवादी काव्य है यह समाज को शोषक व शोषित के नजरिए से देखता है। एक तो शोषक और एक शोषित, इस दो नजरिए से ये समाज को देखता है प्रगतिवाद। शोषक जो शोषण करने वाले हैं, जमींदार हो गए, सेठ हो गए, ये शोषण करने वाले हैं। और शोषित जो है ये मजदूर हो गई, किसान हो गए। तो समाज के अंदर जो शोषितों की दीनहीन स्थिति थी उसका वर्णन प्रगतिवाद में मिलता है। और जो शोषक वर्ग है, शोषण करने वाला जो जमींदार है, सेठ, साहूकार, इनके प्रति क्रांति का भाव है, क्रोध का भाव है, घृणा का भाव है। तो ये इस प्रकार प्रगतिवादी काव्य का ये मूल है। और शोषक और शोषित का वर्णन ये प्रगतिवाद में मिलता है। और यदि हम प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिवादी काव्य में शोषण मुक्त समाज की स्थापना का, प्रगतिवादी काव्य में शोषण मुक्त समाज की स्थापना का प्रयास किया गया है।
यानी प्रगतिवाद ये कहता है कि शोषण मुक्त समाज हो जाए। समाज कैसा हो? शोषण मुक्त, अर्थात वहाँ अमीर गरीब नहीं रहे, शोषक शोषित नहीं रहे, सब बराबर हो जाए और जितने भी संसाधन है, मार्क्सवाद की थीम पर प्रगतिवाद चल रहा है, तो जितने भी संसाधन हैं उन पर सबका बराबर अधिकार हो जाए। तो इस प्रकार की जो दीनहीन स्थिति का जो वर्णन है ये यहाँ पर इस प्रगतिवाद में मिलता है। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है, और सामाजिक काव्य है। जो छायावादी काव्य था वो वायवी काव्य था, वो आत्मानुभूति का काव्य था, वो व्यक्ति विशेष का काव्य था। यहाँ पर समाज की बात की गई है। तो ये जो इसका समय है, इसमें हम स्थापना का, प्रगतिवाद की स्थापना कैसे हुई इसकी हम बात कर लेते हैं। विश्व स्तर पर प्रगतिशील लेखक संघ, जिसे क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना विश्व स्तर की बात कर रहे हैं। स्थान पेरिस में, और सभापति थे E.M. फास्टर, ये इसके सभापति थे। ये विश्व स्तर की बात हम कर रहे हैं। और यदि भारत के बारे में बात करें, भारत में अगर प्रगतिवाद की बात करें तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई? तो स्थान है लखनऊ, यहाँ समय और लिख लीजिए, समय 1935 ईस्वी, स्थान लखनऊ, और समय यहाँ पर है 1936 ईस्वी, और अध्यक्ष बने थे मुंशी प्रेमचंद। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है प्रगतिवाद, ये प्रगतिवाद की स्थापना कैसे हुई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर देखें तो प्रगतिशील लेखक की स्थापना, जिसे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन अंग्रेजी में कहते हैं, 1935 में इसकी स्थापना जो है पेरिस में हुई, और इसके सभापति पहले बने थे E.M. फास्टर। भारत में इसकी स्थापना देखें, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ये 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसकी एक शाखा थी और स्थान लखनऊ, और अध्यक्षता की मुंशी प्रेमचंद ने। और यहीं से प्रगतिवाद को बढ़ावा मिला। इसलिए हम प्रगतिवाद की शुरुआत जो मानते हैं 1936 ईस्वी से मानते हैं, और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में भारत में हुई। मुंशी प्रेमचंद ने पहली अध्यक्षता की और लखनऊ में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ये मोटी मोटी जानकारी प्रगतिवाद के बारे में है कि प्रगतिवाद किससे प्रभावित है? मार्क्सवाद से। और समाज में ये समानता चाहता है, समाज में ये जो भी शोषक और शोषित वर्ग है, ये दो रूप वो देखता है, इनको जो है एक करना चाहता है, शोषण मुक्त समाज की स्थापना का वो प्रयास कर रहा है। तो हम क्या करें कि अभी इनकी जो है प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं। तो प्रगतिवादी काव्य की क्या क्या विशेषता है? प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है
ईश्वर व धर्म के प्रति अनास्था का भाव, यानी न तो ईश्वर में आस्था है न धर्म में आस्था है, अनास्था का भाव है। दूसरी देखिए, क्रांति का स्वर, यानी प्रगतिवादी काव्य में देखेंगे तो जो शोषक वर्ग है उसके प्रति क्रांति का भाव यहां प्रकट हुआ है। तीसरी विशेषता देखेंगे, शोषक वर्ग के प्रति क्रोध व घृणा का भाव, क्रोध व घृणा का भाव, जो शोषक वर्ग है, शोषण करने वाले, उसके प्रति घृणा का भाव है। चौथी विशेषता देखेंगे, सामाजिक जीवन के यथार्थ का चित्रण, जो वास्तविक रूप से समाज में घटित हो रहा है उस यथार्थ का चित्रण यहां किया है। पांचवी विशेषता, शोषितों की दीनहीन स्थिति का वर्णन, जिनका शोषण किया जा रहा है उनकी हालत कितनी खराब है, दीनहीन जो स्थिति है उसका वर्णन यहां किया गया है। छठी विशेषता हम देखेंगे, समाज में शोषित नारी का चित्रण, जो महिलाओं की स्थिति समाज में दयनीय है उसका भी वर्णन है। और प्रगतिवादी समर्थक इस धरती को ही स्वर्ग बनाने की आशा रखते हैं। यानी इस धरती को ही वो स्वर्ग बनाना चाहते हैं, किसी और स्वर्ग की वो बात नहीं करते हैं। और छायावादी अतिशय वायवी काव्य धारा के प्रतिक्रिया स्वरूप उदय। ये मैंने बताया कि छायावाद में अतिशय वायवी काव्य धारा थी, यानी वास्तविकता से वो कोसों दूर था छायावादी काव्य, और वास्तविकता के समीप लाने का काम किया है प्रगतिवाद ने। समाज में शोषक शोषित जो वर्ग है उसको, समाज को उस रूप में देखता है और ये चाहता है कि न तो कोई शोषण करने वाला रहे न किसी का शोषण हो। शोषण मुक्त समाज की स्थापना का जो उद्देश्य है वो प्रगतिवादी काव्य का है। ये इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं जो अपने को ध्यान होनी चाहिए। अब अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे कि प्रमुख प्रगतिवादी कवि कौन कौन से हैं और उन्होंने किस किस प्रकार का साहित्य लिखा है। आपको जानकारी में होना चाहिए कि हमने कक्षा 12 का आधुनिक काल शुरू करते करते भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद हम पूरा कर चुके हैं और प्रगतिवाद की एक कक्षा आज हो चुकी है। अगर आप निरंतर विधिवत तैयारी करना चाहते हैं तो सभी वीडियो को जो है आप देखते जाएं, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएं और आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से लाभदायक है, क्योंकि जो धारणा बनती है, जो कंसेप्ट की शुरुआत होती है वो प्रारंभिक रूप में ही होती है।
इसलिए ये निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद है। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। प्रगतिवाद का प्रारंभ कब हुआ, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। ये समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। मार्क्सवादी शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का आरंभ 1936 ईस्वी में माना जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना 1935 ईस्वी में पेरिस में हो गई थी, लेकिन भारत में 1936 ईस्वी में हुई। इसी वर्ष लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की। इसके बाद साहित्य की विभिन्न विधाओं में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रचनाएं हुई। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है देखेंगे। धर्म व ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव है। क्रांति का स्वर है। सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है। समाज में शोषित नारी का चित्रण है। समाज में शोषितों की दीनहीन स्थिति का वर्णन है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा की भावना है। सरल व जनभाषा का प्रयोग है। प्रगतिवादी कवि इस धरती को ही स्वर्ग बनाने की आशा रखते हैं। इस प्रकार का भाव प्रगतिवाद का है और हमें प्रश्न का उत्तर भी इसी प्रकार लिखना है।